क्या बिहार के पार्कों, बाजारों और भीड़ भाड़ वाले सड़कों पर हुड़दंग मचाने वाले और लड़कियों को परेशान करने वाले मंचलों के बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं? क्या सूबे की कानून व्यवस्था में एक ऐसा हाईटेक बदलाव होने जा रही है जिसके बाद किसी भी शोहदे या मजनू को लड़कियों के आसपास पटकने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सस्पेंस, आखिर क्यों बिहार पुलिस ने अचानक अपनी रणनीति बदलते हुए सीधे ऑन द स्पॉट इलाज का ये नया फॉर्मूला तैयार किया है? क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कड़े तेवरों के बाद अब पुलिस का एक ऐसा गुप्त एक्शन प्लान जमीन पर उतरने वाला है जिससे अपराधियों और मंचलों के बीच खौफ का ये नया दौर शुरू हो जाएगा? आज हम बिहार पुलिस के इस नए हाईटेक सुरक्षा चक्र की पूरी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे, समझेंगे कि पटना से लेकर सहरसा और मुजफ्फरपुर तक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है और कैसे महज 11 मिनट के भीतर मंचलों का पूरा हिसाब किताब बराबर कर दिया जाएगा। चलिए बिना किसी लाग लपेट के सीधे इस पूरे सुरक्षा तंत्र का गहरा विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर इस वक्त जो सबसे बड़ी और राहत देने वाली खबर आ रही है उसने सड़कों और पार्कों में आवारागर्दी करने वाले तत्वों की रातों की नींद उड़ा दी। अक्सर ये देखा जाता है कि राजधानी पटना के इको पार्क से लेकर बिहार के अलग अलग जिलों के सार्वजनिक पार्कों और बाजारों में लड़कियों और महिलाओं को मंचलों की फब्तियों और अभद्रता का सामना करना पड़ता था। कई बार शिकायत करने के डर से या पुलिस की गाड़ी दूर होने की वजह से ये मामले जो थे वो दब जाते थे और मंचलों के हौसले लगातार बुलंद होते रहते हैं। लेकिन अब इस जमीनी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए तकनीकी सेवा और संचार विभाग के एडीजी अमित लोढ़ा की तरफ से एक बेहद क्रांतिकारी और हाईटेक योजना का खाका सामने लाया गया। इस नई रणनीति के तहत अब बिहार के सभी प्रमुख पार्कों और भारी भीड़ वाले इलाके जो सार्वजनिक स्थानों पर विशेष पैनिक बटन इंस्टॉल किए जाएंगे। ये पूरा सिस्टम एक ऐसे दृढ़ सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा जो मुसीबत के वक्त महिलाओं को बिना किसी देरी के सीधे खाके की सुरक्षा से जोड़ देगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर ये पैनिक बटन जमीन पर काम कैसे करेगा और कैसे मंजिलों पर नकेल कसी जाएगी? इसका पूरा मैकेनिज्म बेहद सीधा और फास्ट है। मान लीजिए किसी पार्क या बाजार में कोई मंचला किसी लड़की का पीछा करता है या कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो पीड़ित लड़की को ना तो अपना फोन निकालने की जरूरत होगी और ना ही पुलिस को ढूंढना पड़ेगा। उसे सिर्फ पार्क के रणनीतिक कोनों पर लगे इस पैनिक बटन को जाकर एक बार पुश यानी दबा देना होगा। जैसे ही ये बटन दबेगा वैसे ही बिना 1 सेकंड गवाए इसका सीधा सिग्नल और लाइव लोकेशन पटना में बैठे डायल 112 के सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम के डैशबोर्ड पर फ्लैश होने लगेगी। कंट्रोल रूम को अलर्ट मिलते ही उस पार्क या लोकेशन के सबसे नजदीक जो भी डायल 112 की गश्ती गाड़ी घूम रही होगी उसे वायरलेस पर तुरंत कमांड भेजी जाएगी। जीपीएस ट्रैकर के जरिए गश्ती टीम सीधे उस पैनिक बटन वाले स्पॉट की तरफ कूच कर जाएगी, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अपराधी को भनक भी नहीं लगेगी कि कब उसकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है और कब पुलिस की टीम उसका घेराव करने के लिए मौके पर पहुंच चुकी है। अब यहाँ समझना ये जरूरी है कि इस पैनिक बटन के पीछे की तकनीकी बनावट क्या है। शिक्षा और संचार विभाग के सूत्रों से जो इनसाइड जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कोई आम अलार्म बटन नहीं है, बल्कि जिसे कोई भी उपद्रवी तोड़कर चला जाए। पुलिस की टेक्निकल विंग ने इसे पूरी तरह से वैंडल प्रूफ यानी तोड़ फोड़ मुक्त और वाटर प्रूफ बनाया है। इसके साथ ही इस पूरे सिस्टम में एक एंटी हैकिंग चिप लगाई गई है। अगर कोई शरारती तत्व या मंचला इस बटन को जानबूझकर बार बार दबाकर फेक अलार्म जनरेट करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम तुरंत उस पार्क के पास लगे सीसीटीवी कैमरे को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देगा। कैमरा सीधे उस बटन दबाने वाले शख्स की क्लोजअप तस्वीर खींचकर कंट्रोल रूम को भेज देगा। यानी मंचले अगर लड़कियों को परेशान करने के लिए इस सिस्टम से छेड़छाड़ करेंगे तो वो खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस जाएंगे। इस पूरी हाईटेक मुहिम की जो सबसे मजबूत रीढ़ है वो है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी ERSS का रिकॉर्ड तोड़ रिस्पांस टाइम। तकनीकी विभाग के आला कप्तानों के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो बिहार पुलिस इस समय पूरे देश के सामने एक नया बेंचमार्क सेट कर रही है। डायल 112 की गाड़ियां अब सूचना मिलने के औसतन महज 11 मिनट के भीतर पीड़ितों तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है। ये रिस्पांस टाइम कई बड़े महानगरों से भी कहीं ज्यादा तेज है। लेकिन इस कहानी का सबसे बेहतरीन और गौरवान्वित करने वाला पहलू ये है कि इस पूरे कमांड और कंट्रोल सेंटरों को पीछे से बिहार पुलिस की जाबाज महिला पुलिसकर्मी और महिला कमांडो संभाल रही हैं।
कंट्रोल रूम में आने वाले हर एक पैनिक कॉल को अटेंड करने से लेकर पीड़ित महिलाओं की बात सुनकर तुरंत क्विक रिस्पांस टीम को फील्ड में गाइड करने तक की पूरी जिम्मेदारी इन महिला पुलिसकर्मियों के कंधे पर है। जब फील्ड में भी पुलिस की टीम पहुंचती है तो पीड़ित लड़की खुद को बेहद सहज और सुरक्षित महसूस करती है। विभाग के भीतर ये बात भी पूरी तरह साफ हो चुकी है कि अगले 2 महीनों के भीतर इस पूरे बेड़े में पुलिसकर्मियों की संख्या और अत्याधुनिक गाड़ियों के संसाधनों को दोगुना किया जा रहा है, ताकि इस 11 मिनट की रिस्पांस टाइम को और घटाकर सिंगल डिजिट यानी 7 से 8 मिनट तक लाया जा सके। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि बिहार के भारी ट्रैफिक और संकरित सड़कों के बीच महज 11 मिनट में पुलिस का पहुंचना कैसे मुमकिन हो पा रहा है। इसके पीछे डायल 112 का एक बेहद सीक्रेट रूट ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। जैसे ही पैनिक बटन दबेगा, कंट्रोल रूम का कंप्यूटर खुद ब खुद उस इलाके का सबसे छोटा और बिना ट्रैफिक वाला रास्ता गुजरती गाड़ी के जीपीएस स्क्रीन पर लाइव कर देगा। इतना ही नहीं, उस रूट पर पड़ने वाले सभी पुलिस चौकियों और ट्रैफिक सिग्नल को ग्रीन कॉरिडोर बनाने का ऑटोमेटिक अलर्ट चला जाता है। ये दिखाता है कि बिहार पुलिस अब सिर्फ लाठी और बंदूक के दम पर नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस लॉजिस्टिक्स और डेटा मैपिंग के जरिए मंचलों की घेराबंदी कर रही है। इस तकनीकी अपडेट और कड़े रुख के पीछे बिहार की बदली हुई राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पद संभालते ही कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठकों में साफ और कड़े शब्दों में यह आदेश जारी किया था कि सूबे की आधी आबादी यानी महिलाओं की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधियों और मंचलों के खिलाफ 24 से 44 घंटे के भीतर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जमीन पर दिखनी चाहिए। मुख्यमंत्री की इसी कड़ी अल्टीमेटम को अमली जामा पहनाने के लिए अब पुलिस महकमा पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुका है। तकनीकी सेवा के एडीजी अमित लोढ़ा के बयानों और विभागीय तैयारियों से ये साफ झलक रहा है कि अब बिहार में केवल थानों के चक्कर काटने वाली पारंपरिक पुलिसिंग नहीं होगी, बल्कि क्राइम प्रिवेंशन यानी अपराध होने से पहले ही उसे रोक देने वाली स्मार्ट पुलिसिंग पर काम हो रहा है। पुलिस का ये साफ संदेश है कि पार्कों में पैनिक बटन दबते ही जो टीम पहुंचेगी वो सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि मौके पर ही मंचलों का ऐसा मुकम्मल कानूनी इलाज करेगी कि दोबारा कोई भी अपराधी सड़कों पर सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इस पूरे मामले में जो सबसे कड़ा प्रशासनिक मोड़ आने वाला है वो है पकड़े गए मंचलों के खिलाफ होने वाली त्वरित एक्शन। मुख्यमंत्री के सचिवालय से जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक इस पैनिक बटन के जरिए पकड़े जाने मंचलों के केस सीधे फास्ट ट्रैक मोड में चले जाएंगे। पुलिस मौके पर पहुंचकर सिर्फ मंचलों को थाने नहीं ले जाएगी, बल्कि उसका पूरा डिजिटल रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। अगर आरोपी किसी कॉलेज का छात्र या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला युवा निकला तो उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स पर महिला उत्पीड़न का ऐसा अमीट दाग लगा दिया जाएगा कि उसका पूरा करियर हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। प्रशासन का मानना है कि जब तक अपराधियों के मन में करियर टूटने और समाज में सरेराह बेइज्जत होने का ये खौफ नहीं बैठेगा, तब तक सड़कों पर आधी आबादी को खुला आसमान नहीं मिल सकता। प्रशासनिक और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच अब इस बात की भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या बिहार सरकार का ये पैनिक बटन वाला मॉडल पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो स्क्वाड से भी 2 कदम आगे का फैसला है। उत्तर प्रदेश में जहां पुलिस की टीमें सादे लिबास में पार्कों और कॉलेजों के बाहर गश्त करती है, वहीं बिहार पुलिस ने इसमें आधुनिक तकनीक का एक बहुत बड़ा तड़का लगा दिया है। इस रणनीतिक बदलाव के पीछे कई बड़े सामाजिक कारण भी छिपे हुए हैं। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा हमेशा से एक बड़ा चुनावी और सामाजिक मुद्दा रही है। स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राओं से लेकर कामकाजी महिलाओं तक हर कोई एक ऐसा माहौल चाहता है जहां वो बिना किसी डर के खुलकर सांस ले सके। ऐसे में तकनीक का इस्तेमाल करके सीधे पीड़ित के हाथ में अलार्म का रिमोट थमा देना सरकार की छवि को महिलाओं के बीच बहुत ज्यादा मजबूत करने वाला है। मंचलों के भीतर ये मनोवैज्ञानिक खौफ बैठ जाएगा कि पार्क के किस कोने में लगा बटन उनकी सीधी गिरफ्तारी का वारंट बन सकता है। इस पूरे धांधली और मंचलों के खिलाफ चल रही जंग के बीच एक कड़ा विश्लेषण करना और भी जरूरी है। पैनिक बटन की चमचमाती हुई व्यवस्था राजधानी पटना या मुजफ्फरपुर के बड़े पार्कों में तो बेहद शानदार दिखती है, लेकिन बिहार के उन दूर दराज के ग्रामीण इलाकों और कस्बों का क्या, जहां की लड़कियां रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल और कॉलेज जाती हैं। असली मंचले और शोहदे तो उन सुनसान ग्रामीण रास्तों और नहर के किनारों पर घात लगाकर बैठते हैं। यही वजह है कि अब महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से ये मांग तेज होने लगी है कि इस पैनिक बटन के मॉडल को सिर्फ 2 बड़े शहरों के
पार्कों तक सीमित न रखकर गांवों के सरकारी स्कूलों, बस स्टैंड्स और सुनसान चौराहों पर भी इंस्टॉल किया जाए। जब तक ये कवच बिहार की आखिरी कतार में खड़ी लड़की तक नहीं पहुंचता, तब तक सुरक्षा का ये दावा पूरी तरह अधूरा रहेगा। कुल मिलाकर बिहार पुलिस के पैनिक बटन और 11 मिनट की रिस्पांस टाइम वाली योजना ने पूरे राज्य में एक नई उम्मीद तो जरूर लगाई है। आम जनता, विशेषकर अभिभावक, इस फैसले का दिल से स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी बेटियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा भरोसा पैदा हुआ है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि आने वाले दिनों में पुलिस के सामने इन पैनिक बटन्स की देखरेख, इन्हें उपद्रवियों के द्वारा तोड़े जाने से बचाने और झूठे या फेक अलार्म से निपटने की एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखना ये होगा कि शिक्षा और तकनीकी विभाग मिलकर इन चुनौतियों से कैसे निपटता है। लेकिन एक बात पूरी तरह तय है कि सम्राट चौधरी की सरकार में खाकी ने अपराधियों के खिलाफ अपने तेवर पूरी तरह तल्ख कर ली हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या पार्कों में पैनिक बटन लगाने के इस हाईटेक फैसले से बिहार की सड़कों पर मंचलों का आतंक पूरी तरह खत्म हो जाएगा? क्या डायल 112 का ये 11 मिनट का रिस्पांस टाइम जमीनी स्तर पर पूरी तरह कामयाब रहेगा? अपनी राय हमें नीचे गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की राजनीति, अपराध और हर एक प्रशासनिक बड़े फैसले की गहरी इनसाइड स्टोरी के लिए जुड़े रहिए YBN बिहार झारखंड के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और कड़े विश्लेषण के साथ। नमस्कार।